हेलो एवरीवन, आज हम प्रेपोजिशन में बाय और बिफोर का यूज पढ़ेंगे। बाय बाय का मीन्स होता है द्वारा भी होता है, किसके द्वारा कोई काम होता है, यानी ये एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बाय एंड बिफोर बोथ रेफर टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। एंड प्रैक्टिकली बोथ मीन्स द same thing. Practically both have same meaning. By means not later than and before means earlier than. By means not later than, any which time is given, that accurate time, on that time in sharp. And before means earlier than, before means पहले, earlier than. With the help of example, I shall reach you by 5 PM। यहाँ पे ये बाय 5 PM यानी 5 PM 5 o'clock शाम का टाइम दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे, यानी एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बाई 5 PM का यूज किया गया है। फिर सेकंड एग्जांपल है ही विल रीच यू बिफोर 3 PM। यहाँ पे यानी जो गिवन टाइम है, जो पर्टिकुलर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 PM, उससे बिफोर यानी अर्लियर देन यानी उससे पहले, तो ही विल रीच यू वो पहुँच जाएगा तुम्हारे पास 3 PM से पहले, यानी 3 o'clock से 3 o'clock शाम से पहले वो पहुँच जाएगा। तो इसमें जो टाइम दिया हुआ है पर्टिकुलर ये 3 PM का टाइम, उससे बिफोर यानी अर्लियर देन, और ये बाय यानी 5 PM यानी 5 PM पे ही पहुँचेगा, एक्यूरेट टाइम दिया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यूज है बिटवीन एंड एमंग का यूज। बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं? बिटवीन टू नाउन एंड प्रोनाउन, जैसा कि डिग्री में पढ़ा है, कंपैरेटिव डिग्री में, यानी जब टू नाउन प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है। और एमंग यानी मोर देन टू नाउन और प्रोनाउन, जब दो या दो से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन के बीच में बताया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री जैसे होती है, डिग्री में पढ़ा है, वहाँ पे मोर देन टू नाउन प्रोनाउन के बीच में कंपेयर किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ऐसे इसमें बिटवीन जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या कंपैरिजन की जाती है तो बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे पूरी क्लास में कंपेयर किया जाता है, पूरी क्लास में यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो एमंग द स्टूडेंट्स, यदि टू के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो बिटवीन का यूज। तो बिटवीन इज यूज्ड विद टू पर्सन और थिंग्स एंड एमंग इज यूज्ड मोर देन टू नाउन एंड प्रोनाउन। एमंग का यूज दो नाउन प्रोनाउन के बीच में करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देयर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन फादर एंड मदर। देयर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन फादर एंड मदर। यहाँ पे बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है, फादर एंड मदर। फादर और मदर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, यानी यहाँ पे बस टू कैंडिडेट्स हैं, टू नाउन प्रोनाउन है, फादर एंड मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द 4 brothers always quarrel among themselves। यहाँ पे 4 brothers हैं यानी मोर देन टू नाउन प्रोनाउन, दो से ज़्यादा लोग यानी 4 members हैं, ये ऑलवेज quarrel among themselves यानी वो हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे एमंग का यूज है क्योंकि मोर देन टू नाउन और प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो द 4 brothers always quarrel among themselves। ओके, नेक्स्ट यूज है बाय एंड विथ। नेक्स्ट यूज हम पढ़ेंगे अब बाय इज यूज्ड बिफोर एन एजेंट। बाय का यूज एजेंट के फॉर्म में किया जाता है, जैसे कि वॉइस में देखा है, बाय ऑब्जेक्ट यानी बाय एजेंट होता है, कोई काम किसी के थ्रू होता है, किसी के द्वारा होता है, तो हम बाय का यूज करते हैं। बाय इज यूज्ड बिफोर एन एजेंट और डूअर इन पैसिव वॉइस, यानी सभी पैसिव वॉइस में बाय एजेंट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, अ डॉग इज हिट बाय द वॉच। ये बाय द वॉच ये नाउन है, यानी डॉग को वॉच के द्वारा हिट किया जाता है, तो ये पैसिव फॉर्म में करते हैं हम ना, वी ऑलरेडी नो। एंड सेकंड एग्जाम्पल, ऑल द लेटर्स वर पोस्टेड बाय द प्यून। यहाँ पे भी
प्यून के द्वारा सारे लेटर को पोस्ट किया जाता है, यानी जिसके द्वारा कोई काम, जो मीडिया होता है, जिसके माध्यम से कोई काम किया जाता है, यानी जो एजेंट होता है। तो यहाँ पे ये बाय क्या है, प्रेपोजिशन है, प्यून क्या है, नाउन है। नाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। बाय इज ऑल्सो यूज फॉर मीन्स, वेट और मेजरमेंट। बाय का प्रेपोजिशन में बहुत सारे यूजेज हैं, यानी कितने, हर जगह अलग अलग यूजेज हैं। अब यहाँ पे बाय का यूज कहाँ करते हैं, मीन्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं। यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में भी हम बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू कानपुर बाय बस। मैं कानपुर जाऊँगा बाय बस, बस के द्वारा, यानी बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय फ्लाइट। इस तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी हम बाय का यूज करते हैं। ये हमें ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी हम बाय का यूज करते हैं। बाय बस, आई विल गो टू कानपुर, आई विल गो टू स्कूल, बाय बाइसिकल, बाय स्कूटी, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी बाय का यूज करते हैं। और किसमें करते हैं, मेजरमेंट में भी करते हैं। से मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, मिल्क को किस में मेजर किया जाता है, लीटर में, तो बाय लीटर। मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, जितने भी लिक्विड है सब लीटर में मेजरमेंट किए जाते हैं। शुगर इज मेजर्ड इन किलोग्राम। इस तरह से मेजरमेंट के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें नियर, बिसाइड एंड बिसाइड्स। नियर, नियर का मीनिंग क्या होता है, पास में होता है, कोई चीज़ हमारे पास में है तो हम नियर का यूज करेंगे। नियर डिनोट्स फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस बहुत पास में होती है तो हम नियर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिट नियर मी फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए तुम मेरे पास बैठो, तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस बताने के लिए हम नियर का यूज करते हैं। फिर है बिसाइड, ये बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ सिमिलर है। जैसे बिसाइड बोलते हैं, बिसाइड यानी बगल में, नेक्स्ट बगल में, और बेसाइड यानी के अलावा, बेसाइड यानी के अतिरिक्त। जैसे ही क्रॉस द रोड बेसाइड द रेड सिग्नल, रेड सिग्नल होने के बावजूद उसने रोड को क्रॉस किया, तो बेसाइड यानी के अलावा, के अतिरिक्त होता है। और बिसाइड यानी बगल में, जस्ट, ही सिट बिसाइड यू, ठीक बगल में वो तुम्हारे बैठा है तो वो बिसाइड। अब बेसाइड यानी के अलावा, बिसाइड, बाय साइड और नेक्स्ट टू, बाय साइड और नेक्स्ट डोर, यानी बिसाइड योर होम यानी नेक्स्ट डोर। तो सम टीचर्स वर स्टैंडिंग बिसाइड द प्रिंसिपल, कुछ टीचर खड़े हुए थे प्रिंसिपल के बगल में, यानी बिसाइड। जैसे ही सिट बिसाइड मी, ही लिव्स बिसाइड माय होम, वो मेरे घर के बगल में रहता है। तो इस तरह से बिसाइड का मतलब क्या होता है कि बाय साइड और नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट डोर यानी बिसाइड माय होम। इस तरह से बेसाइड्स का यूज है, बेसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा। इसका मीन्स क्या होता है, बेसाइड्स मीन्स इन एडिशन और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के अलावा, एक्सेप्ट यानी के अलावा, इन एडिशन। बेसाइड्स ऑल रिलेटिव्स सम फ्रेंड्स हैव आल्सो इनवाइटेड फॉर डिनर, यानी बेसाइड्स ऑल रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के अलावा, यानी फ्रेंड्स पार्टी रही होगी, सो बेसाइड ऑल रिलेटिव्स, कोई भी रिलेटिव्स नहीं थे, यानी रिलेटिव्स के अलावा। सम फ्रेंड्स हैव आल्सो इनवाइटेड फॉर डिनर, कुछ फ्रेंड्स को डिनर के लिए इनवाइट किया गया। और अनदर एग्जाम्पल, बेसाइड्स रेड सिग्नल्स he crossed the road, यानी बेसाइड्स रेड सिग्नल्स ही क्रॉस द रोड, यानी रेड सिग्नल होने के बावजूद उसने रोड को क्रॉस किया। तो बेसाइड्स रेड सिग्नल ही क्रॉस द रोड। इस तरह से बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन और एक्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू।